देखो बजट है 50 से 55,000 रुपए एंड नया प्रोफेशनल लैपटॉप लेना है थिन एंड लाइट सीरीज के अंदर। इतनी बड़ी लिस्ट है कि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहती है कि इनमें से कौन सा लैपटॉप हम चूज करें, लेकिन दो ऐसे लैपटॉप हैं जो कि इस बजट के वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग लैपटॉप्स हैं। Asus का VivoBook 15 एंड Lenovo का IdeaPad Slim 3 लैपटॉप, एक Asus का दूसरा Lenovo वाला। यही दोनों वो लैपटॉप है जो कि सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं एंड दोनों के अंदर ही आपको i5 का 12th जनरेशन प्रोसेसर मिल जाएगा एंड प्रोसेसर भी आपको दोनों के अंदर H सीरीज वाला दिया गया है। एक के अंदर आपको 12500H मिल जाएगा, दूसरे के अंदर 12450H 450H। तो इन दोनों में से ज्यादा बढ़िया प्रोसेसर कौन सा, ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस किसकी है, एंड देखो प्रोसेसर के अलावा भी सारे फैक्टर्स को कंपेयर करते हैं, ये जानते हैं कि आपके लिए इन दोनों में से सबसे बढ़िया लैपटॉप कौन सा निकल के आता है इस बजट का। तो आपने सिर्फ एक चीज करनी है कि वीडियो अपने पूरे ध्यान से लास्ट तक देखनी है, कंफ्यूजन आपकी चुटकी बजाते खत्म हो जाएगी। देखो दोनों ही लैपटॉप्स का सेम प्राइस है, एक्जैक्टली 53,000 रुपीज इन दोनों का करंट प्राइस है एंड दोनों के अंदर सबसे पहले जो एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं ना उसे चेक करते हैं। Asus के लैपटॉप के अंदर हमें मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है जो कि हमें Lenovo के लैपटॉप के अंदर भी दे रखी है। देखो इसका मतलब ये होता है कि दोनों लैपटॉप के ऊपर ना बहुत ही ज्यादा टेस्टिंग कर रखी है ब्रांड ने इसके बिल्ड क्वालिटी को बढ़िया बनाने के लिए। कुल 11 से 12 टेस्ट होते हैं, ड्रॉप टेस्ट हो गया, हिंजेस के टेस्ट हो गए, हीट टेस्ट हो गया, कोल्ड टेस्ट हो गया, ये सारे टेस्ट इन दोनों ही लैपटॉप्स के ऊपर हो चुके हैं। सिंपल मतलब है कि दोनों ही लैपटॉप की जो ड्यूरेबिलिटी है ना वो कमाल की दे रखी है, उसके अंदर कोई डाउट ही नहीं है। उसके बाद प्राइवेसी कैमरा आपको दोनों लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा, बैकलाइट कीबोर्ड भी दोनों के अंदर दिया गया है। एक चीज का फर्क है कि जो Asus का लैपटॉप है ना उसकी जो हिंज है वो हमें 180 डिग्री की मिल जाती है, यानी कि उसकी डिस्प्ले की कोई लिमिट नहीं है कि कितना पीछे करके हम उसे यूज कर सकते हैं, चाहे तो फ्लैट भी कर लो तब भी यूज हो जाएगी वो। एंड दूसरी जो चीज का फर्क है वो Asus के लैपटॉप के अंदर हमें एंटीवायरस 1 साल के लिए फ्री मिल जाएगा, McAfee LifeSafe, एंड वो चीज हमें IdeaPad Slim के अंदर नहीं मिलती। लेकिन IdeaPad Slim 3 के अंदर गेमिंग पास दिया गया Xbox का 3 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ, तो ये चीज हमें Asus के लैपटॉप के अंदर नहीं मिलती। तो एक दो एडिशनल फीचर्स का फर्क इन दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर हमें जरूर मिल जाता है। अब देखो सिंपल चीज आपको ये बताता हूँ कि जो भी एडिशनल चीजों का फर्क होता है ना उससे लैपटॉप की परफॉर्मेंस के अंदर ना 1% का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। परफॉर्मेंस निकाल के देनी है उसके बाकी कंपोनेंट्स ने। आगे बढ़ते हैं, प्रोसेसर को चेक करते हैं। i5 का प्रोसेसर दिया गया लैपटॉप के अंदर 12500H जो कि Asus के लैपटॉप के अंदर मिल जाता है, 12450H जो कि हमें Lenovo के IdeaPad Slim 3 लैपटॉप में मिल जाएगा। दोनों 12th जनरेशन के प्रोसेसर हैं। देखो जो Asus का लैपटॉप है ना उसके अंदर हमें 12 कोर 16 थ्रेड्स मिल जाते हैं। 12 कोर में से 4 कोर परफॉर्मेंस है एंड 8 एफिशिएंसी कोर्स दे रखे हैं एंड इसकी जो मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है ना वो 4.5 GHz है परफॉर्मेंस कोर्स की एंड 3.3 GHz है एफिशिएंसी कोर्स की। एंड जो IdeaPad Gaming 3 है उसके अंदर हमें मिल जाते हैं 8 कोर 12 थ्रेड्स, 4 परफॉर्मेंस कोर्स हैं एंड 4 एफिशिएंसी कोर्स हैं एंड इसकी जो मैक्स क्लॉक स्पीड है वो 4.4 GHz है परफॉर्मेंस कोर्स की एंड 3.3 GHz है एफिशिएंसी कोर्स की। तो क्लियर चीज है कि जो परफॉर्मेंस है वो 12500H की ज्यादा बढ़िया है एज कम्पेयर टू 12450H। एंड इन दोनों की कैशे मेमोरी के अंदर भी फर्क है, 18 MB कैशे मेमोरी है 12500H की एंड 12 MB है 12450H की। तो क्लियर चीज है कि परफॉर्मेंस एंड प्रोसेसर अपना 12500H यानी कि Asus VivoBook 15 का ज्यादा बेटर है। इन दोनों के स्कोर्स भी आपके सामने, सारे बेंचमार्क स्कोर्स को आप वीडियो पॉज करके चेक कर लो। ज्यादा बढ़िया स्कोर्स हमें मिल जाते हैं 12500H के, नो डाउट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रैम एंड स्टोरेज को चेक करते हैं। देखो दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर हमें 16 GB की रैम मिल जाती है। DDR4 रैम दे रखी है 3200 MHz वाली Asus के लैपटॉप के अंदर विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 24 GB। लेकिन जो Lenovo के लैपटॉप है उसकी रैम लेटेस्ट है, DDR5 रैम दे रखी है उसके अंदर, एक तो जनरेशन लेटेस्ट वाली होगी एंड इसके जो मेगाहर्ट्ज हैं वो भी ज्यादा है, 4800 MHz वाली रैम है, इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। एक के अंदर आपको लेटेस्ट रैम दे रखी है, एक्सपैंड नहीं कर सकते एंड दूसरे के अंदर हमें एक जनरेशन पुरानी रैम है लेकिन उसे एक्सपैंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यही सेम चीज हमें स्टोरेज के अंदर देखने को मिल जाती है। 512 GB की Gen 3 SSD दे रखी है Asus के लैपटॉप के अंदर एंड 512 GB की Gen 4 SSD दे रखी है Lenovo के लैपटॉप के अंदर। देखो Gen 4 SSD ज्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू Gen 3 SSD, ये उसका लेटेस्ट वर्जन है। Gen 4 की रीड एंड राइट की स्पीड ज्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू Gen 3 SSD, वही सेम चीज यहाँ पे भी कर दी। लेकिन एक चीज का फर्क है कि इन दोनों की स्टोरेज जो है वो एक्सपेंडेबल है एंड इन दोनों का जो स्टोरेज ऑप्शन है ना उसके अंदर हम Gen 4 SSD दोनों के अंदर लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर पहले हमें Gen 3 मिल रही है तो फिर हम Gen 4 इंस्टॉल नहीं कर सकते। Asus के अंदर भी Gen 4 लग जाएगी एंड Lenovo के अंदर भी Gen 4 लग जाएगी। एंड बूटिंग टाइम को चेक करें तो 8 सेकंड इसका बूटिंग टाइम है Lenovo के लैपटॉप का, 8 से 10 सेकंड का Asus के लैपटॉप का। बूटिंग टाइम के अंदर इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अब देखो जो सबसे मेन डिफरेंस निकल के आता है वो आता है इन दोनों की डिस्प्ले के अंदर। 15.6 इंचेस की फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले दे रखी है दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर, बट Lenovo का लैपटॉप आता है IPS पैनल के साथ एंड Asus के अंदर हमें TN पैनल दिया गया जिसके कलर्स काफी डल है एज कम्पेयर टू IPS पैनल। अगर आप इन दोनों की डिस्प्ले को साइड बाय साइड चेक करोगे ना तो Lenovo की डिस्प्ले फार बेटर है एज कम्पेयर टू Asus का लैपटॉप। ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन दोनों की कंप्लीटली सेम है, लाइक 45% NTSC दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर आपको मिल जाएगा। डिस्प्ले के अंदर 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दोनों के अंदर दिया गया है। ब्राइटनेस Lenovo वाले की ज्यादा बढ़िया है, 300 निट्स की
की ब्राइटनेस मिल जाती है एंड उसके अंदर हमें 220 निट्स की दे रखी है ASUS के लैपटॉप के अंदर। तो हैंड्स डाउन जो डिस्प्ले है वो अपने Lenovo के लैपटॉप की बेस्ट है। ग्राफिक्स को चेक करते हैं, इंटेल के आरिस ग्राफिक्स मिल जाते हैं ASUS के लैपटॉप के अंदर एंड जो इंटेल के UHD ग्राफिक्स हैं वो दे रखे हैं Lenovo IdeaPad Slim 3 के अंदर। देखो आइरिस ग्राफिक्स लेटेस्ट है, UHD थोड़े पुराने हो चुके हैं, जो परफॉर्मेंस हमें बढ़िया मिल जाएगी ना वो आइरिस के अंदर मिल जाएगी। Windows 11 दोनों के अंदर MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दोनों के अंदर दे रखा है। दोनों के अंदर हमें स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, तो साउंड आउटपुट के अंदर भी आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। जो कैमरा है वो IdeaPad का ज्यादा बढ़िया है, फुल HD कैमरा दे रखा है 1080p रेजोल्यूशन एंड जो ASUS का लैपटॉप है उसके अंदर हमें 720p कैमरा मिल जाएगा HD रेजोल्यूशन। ASUS के लैपटॉप के अंदर हमें 42 वॉट की बैटरी के साथ ही 65 वॉट का अडेप्टर दिया गया है एंड Lenovo का जो अपना लैपटॉप है उसके अंदर हमें 47 वॉट की बैटरी मिल जाती है एंड 65 वॉट का अडेप्टर दोनों का कंप्लीटली सेम है। जो Lenovo का लैपटॉप है ना उसके अंदर हमें फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है। देखो 15 मिनट चार्ज करने पे ना 2 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक टाइम मिल जाएगा, जो कि हमें ASUS के लैपटॉप के अंदर नहीं मिलता। तो बैटरी ओवरऑल Lenovo के लैपटॉप की ज्यादा बढ़िया है। देखो इसके अंदर ना आपको बैटरी बैकअप के ऊपर जरा सा भी फर्क नहीं मिलेगा, दोनों का जो बैटरी बैकअप है वो कंप्लीटली सेम है। दोनों ही लैपटॉप्स 4 से 5 घंटे तक चल जाते हैं इजीली नॉर्मल यूजेज पे एंड दोनों के अंदर ना आपको ऑलमोस्ट सिमिलर सी पोर्ट्स मिल जाती हैं। 2 USB 3.2 Gen 1 टाइप ए ASUS के अंदर, एक USB 2.0 टाइप ए, एक USB 3.2 Gen 1 टाइप सी, HDMI 3.5mm, ये सारी पोर्ट्स ASUS के अंदर मिल जाती हैं एंड Lenovo के लैपटॉप के अंदर हमें 2 USB 3.2 Gen 1 टाइप ए, एक USB-C 3.2 Gen 1 जो कि डेटा ट्रांसफर, पावर डिलीवरी एंड डिस्प्ले पोर्ट इन तीनों को सपोर्ट करती है। उसके बाद HDMI एंड 3.5mm जैक, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। तो पोर्ट्स के अंदर कोई फर्क नहीं है ज्यादा। देखो अब बात करते हैं फाइनल डिसीजन की कि आपको इन दोनों ही लैपटॉप के कंपैरिजन में कौन सा लैपटॉप अपना ज्यादा बढ़िया निकल के आ जाता है। दोनों की बिल्ड क्वालिटी सेम है, सर्टिफाइड है, बढ़िया बिल्ड क्वालिटी दी रखी है। दोनों के अंदर हमें बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाता है, प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया है, एक एडिशनल जो फर्क है एंटीवायरस का एंड दूसरे के अंदर हमें Xbox मिल जाएगा। देखो ये जो दोनों का डिफरेंस है ना एंटीवायरस एंड गेमिंग पास का, ये मेरे अकॉर्डिंग कोई बहुत ही मेजर डिफरेंस नहीं है, इससे अपने कोई डिसीजन के अंदर ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। एंड अपने ये जो दोनों लैपटॉप्स है ना आप इन दोनों के ऊपर कोडिंग कर सकते हो, स्कूल कॉलेज के काम कर सकते हो, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बहुत ही बढ़िया है, ऑफिस वर्क, रेगुलर यूजेज, ये सारे काम इजीली हो जाते हैं। अगर आपने गेमिंग करनी है तो थोड़ी बहुत GTA 5 एंड Valorant खेल सकते हो, हैवी गेम इन दोनों के ऊपर ही नहीं चलती। एंड अगर हम मल्टीटास्किंग की बात करें तो ASUS का जो अपना लैपटॉप है ना वो मल्टीटास्किंग ज्यादा बढ़िया से हैंडल करेगा, क्योंकि उसके अंदर हमें कोर्स एंड थ्रेड्स ज्यादा दे रखे हैं। देखो रैम की बात करें तो IdeaPad Slim 3 की रैम ज्यादा बढ़िया है, DDR5 रैम दे रखी है 16GB की, स्टोरेज भी Lenovo वाले की ज्यादा बढ़िया है, कैमरा भी Lenovo वाले का ज्यादा बढ़िया है, दोनों का बैटरी बैकअप भी कंप्लीटली सेम है, डिस्प्ले भी Lenovo वाले की ज्यादा बढ़िया है। तो दोनों ही जो लैपटॉप है ना वो अपनी अपनी जगह के ऊपर टोटली वर्थ इट है। परफॉर्मेंस के मामले में ASUS का लैपटॉप हैंड्स डाउन सबसे बढ़िया है। Lenovo के अंदर हमें लेटेस्ट रैम, स्टोरेज, कैमरा दे रखा है, उसके कुछ बाकी जो फीचर्स है ना वो कमाल के मिल जाते हैं। तो इन शॉर्ट में आपको ये चीज कहूंगा कि अगर आप एक्सटर्नल मॉनिटर यूज करके अपने लैपटॉप को यूज कर सकते हो ना, फिर आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन निकल के आएगा ASUS का लैपटॉप, क्योंकि उसके अंदर हमें परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया मिल जाती है। बट अगर आपने लैपटॉप को अपने साथ कहीं पे भी कैरी करना है ना, फिर आप उसे कंसिडर मत करना, उसकी डिस्प्ले इतनी बढ़िया नहीं है, परफॉर्मेंस अच्छी है नो डाउट, बट डिस्प्ले Lenovo वाले लैपटॉप की ज्यादा बढ़िया है। तो उस सिनेरियो के अंदर मैं आपको Lenovo वाला लैपटॉप रिकमेंड करूंगा। तो मेरे अकॉर्डिंग इस बार का जो सबसे बढ़िया लैपटॉप निकल के आता है वो है Lenovo का IdeaPad Slim 3 लैपटॉप। देखो दोनों की परफॉर्मेंस के अंदर इतना कोई मेजर फर्क नहीं है कि मैं आपसे ये कह सकूं कि जो 12450H प्रोसेसर है ना Lenovo वाला, मतलब वो बेकार प्रोसेसर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बढ़िया प्रोसेसर है। 19-20 का फर्क दोनों की परफॉर्मेंस के अंदर निकल के आएगा, बट ओवरऑल जो बात करें ना बाकी सारी चीजों की, वो Lenovo की ज्यादा बढ़िया है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको Lenovo का लैपटॉप लेना चाहिए। आपको इन दोनों में से कौन सा लैपटॉप बढ़िया लगा वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ एंड आपकी जो भी क्वेरी इन दोनों से रिलेटेड वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। अगला कंपैरिजन आपको कौन सी वीडियो के ऊपर चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड अगर आपने किसी दूसरे बजट के अंदर लैपटॉप बाय करना है, प्रोफेशनल या फिर गेमिंग, हर एक बजट की डेडिकेटेड वीडियो आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी, आप उसे चेक कर लो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।